सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आज महाराष्ट्र से होमगार्ड की एक टीम आई है। देश भर के होमगार्डों की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन। आइए जानते हैं कुछ। आपका सर नाम क्या है? आप जंतर मंतर पे आज कैसे आए? सर मेरा नाम डॉक्टर रामलिंग पुराने है। मैं बसो प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ। बसो प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ। होमगार्ड की समस्या लेके गए 4 सालों से हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारा डिमांड उनके सामने रख रहे हैं। किस तरह की आप डिमांड रखते हैं सर? देखिए, होमगार्ड संगठन जो है 6 दिसंबर 1946 को, जो ब्रिटिश कालीन देश स्वतंत्रता के पहले से संगठन स्थापन हुई है, लेकिन उनका जो एक्ट है वो अभी भी ब्रिटिश कालीन एक्ट है। उस एक्ट में बदलाव लाने के लिए, उस एक्ट में संशोधन होने के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग रखी है और वही मांग रखे। उसके साथ और एक 4 मांग है। एक तो निष्काम सेवा, जो उनके बॉयलॉज में लिखा हुआ है स्वयं सेवक निष्काम सेवा, वो शब्द। ये मांगों को लेके आप राज्य सरकार से इसकी डिस्कस नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, ये जो एक्ट में संशोधन किया जाता है वो केंद्र में किया जाता है, स्टेट पार्लियामेंट करती है। ये सेंट्रल का इशू है, पूरा देश की मांग अभी जो होमगार्ड को है, किस किस तरह की आपकी मांग है? कितनी मांग है? आपने नहीं लिख रखा, 5 तरह की मांग है। भारत सरकार से उप सचिव के दिनांक 17 जनवरी 1981 के ये परिपत्र के कार्यक्रम में के संबंध में जो है, और गृह रक्षक अधिनियम संविधान में संशोधन, निष्काम सेवा क्या है, मुहावरे के हटाने के संबंध में समान काम के लिए सम्मान वेतन, ठीक है। देश भर के होमगार्डों को केंद्र में शामिल किया जाए। हाँ, बताइए इसकी मतलब तरीके से बताइए आप। देखिए, पहला जो हमने मांग रखी है, 17 जनवरी 1921 को एक डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा परिपत्रक जारी हुआ था पूरा सेंट्रल के लिए। तो उस परिपत्रक में होमगार्ड के हित में कि होमगार्ड लोगों को 11 महीने का काम दिया जाए, वो परिपत्रक में लागू है, लेकिन वो परिपत्रक लागू ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि निष्काम सेवा, ये जो शब्द है, मुहावरा है, निष्काम सेवा के वजह से होमगार्ड लोगों को बहुत सारी परेशानी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मानदानी कर्मचारी है। सर, आप लोगों को तो अभी कोविड-19 के अंदर आप लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस और होमगार्ड ने इतना जो है काम किया कि पूरे देश क्या दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। जिस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे थे, वो नेशनल टीवी के ऊपर पत्रकार और क्या नाम, बहुत सारी उसमें न्यूज चैनलों से पता लग रहा था कि वहाँ की जो पुलिस है और होमगार्ड है, जनता की कैसी सेवा कर रही थी। तो आप लोगों को क्या नाम इस तरह की मांग को लेके जो है क्या नाम जंतर मंतर पे आना पड़ा, बताइए। देखिए, ये जो मांग लेके अभी ये जो मांग है केंद्र शासन से कंसिडर्ड मांग है, इसलिए हमें जंतर मंतर पे आना। तो आपका कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं है जो आप लोगों की हक की बात यहाँ पार्लियामेंट में उठाए? देखिए, अभी हमारा जो संगठन है, अभी ब्रीफ में बताता हूँ, हमारा जो संगठन है ये सोशल एक्टिविटी है। तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में नहीं है और समर्थन में नहीं है। हम हमारा हक ये सोशल एक्टिविटी के जरिए हम अभी महाराष्ट्र के अंदर कितनी संख्या होगी होमगार्ड होगी? महाराष्ट्र के अंदर ऑन रिकॉर्ड 44,400 है। अच्छा, स्ट्रेंथ उसका 55,000 है। अच्छा, उनको कितनी वेतन मिलती है एक दिन की? अभी एक दिन में उनको 670 रुपये, 690 रुपये है। अच्छा, महीने में उनको कितनी ड्यूटियाँ मिल जाती हैं? महीने में अभी पहले जो ड्यूटी मिलती थी अभी उस हिसाब से नहीं मिलती है। अभी लास्ट गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला था, उस हिसाब से इनको 52 डेज ही काम मिलता है। अच्छा, 52 डेज ईयर में, पहले 180 डेज मिलता था। 52 दिन काम मिलता, 52 दिन ही मिलता। मतलब 2 महीने के अंदर अगर क्या नाम 600 रुपये लगाया जाए, 6 18 हज़ार रुपये के अंदर क्या जो है, वैसे तो 35 हो गया समझ लो। 35,000 रुपये में एक आदमी कैसे अपनी पालन पोषण करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उनकी भविष्य मतलब अंधकार के अंदर। बताइए और। हाँ, तो यही मांग को जो लेके जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड मांग है। ऑलरेडी इसके पहला भी हमने मोदी साहब को लेटर दिया है। 14 जून को मोदी साहब जब पुणे में थे, देहू में, तब भी लेटर दिया है। तो वापस 14 मार्च को दिया था हमने कि इस मांग के ऊपर अगर गौर नहीं किया जाए तो हम धरना पे बैठ जाएंगे। तो आज हम धरना पे बैठे हैं। अच्छा, इस धरना के अंदर आप जो मांग लेकर आए हैं, आज ज्ञापन किसको किसको देंगे आप? आज ज्ञापन अभी गवर्नमेंट का जो भी प्रतिनिधि आएगा उसको दे देंगे।
रहेंगे। गवर्नमेंट की प्रतिनिधि तो आएगा नहीं, आपको खुद ही उनके पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है जो मतलब देश के लिए जो रक्षा दे रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आएगी। क्या नाम ऐसा मतलब गवर्नमेंट है इस टाइम, आपकी बात बता, आपके पास कोई नहीं आएगा। आपने ज्ञापन किसको किसको आज देने की तैयारी की है? जैसा प्रधानमंत्री हुआ, गृह मंत्री हुआ, वैसे तो आप गृह मंत्री को देंगे। प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब को हमने आज्ञापन ऑलरेडी पोर्टल से दे दिया है हमने, ठीक है, 14 मार्च को दे दिया है। आज का जो अगर कोई नहीं आया तो पुलिस स्टेशन में हम आज्ञापन दे देंगे। पुलिस कर्मचारी भी प्रतिनिधि है गवर्नमेंट का, तो उसके माध्यम से हम हमारा आवाज़ पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक। अच्छा, आप लोगों की मांगें अगर नहीं पूरी होती तो इसके आगे की क्या परिक्रमा, मतलब क्या मतलब लड़ाई किस तरह से लड़ोगे सरकार से? देखिए, अभी ये धरना अनशन हम संवैधानिक आंदोलन करते हैं। इसके आगे अगर इस मांग के ऊपर गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया तो हम पूरे देश में माउथ पब्लिकेशन तो कोई रोका नहीं सकता, तो माउथ पब्लिकेशन के जरिए हम जो भी है हमारा आवाज़ उठाएंगे। हम जो सरकार हमारी काम करेगी, हमारी मतलब होमगार्ड लोगों की काम करेगी, हम उस सरकार के साथ खड़े रहेंगे। कहने का मतलब आप जो है 2023 का जो 24 का जो चुनाव आने वाला है, जो आपके हक में काम करेगा उसी को आप समर्थन करेंगे? सही, वही जो हमारा काम जो करेगा वही उसके लिए हम काम करेंगे ना। वोट का चोट करेंगे, कहने वोट का चोट करेंगे। थैंक यू सर। जी बताइए सर, आप कैसे आए जंतर मंतर पे? आपकी क्या तकलीफ है? तकलीफ़ ये है कि हम दिल्ली के सारे ही जवान लगभग आए हुए हैं और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि हमारे पास अब केवल 5 महीने का टाइम दिया है सरकार ने। नहीं, आज आपका धरना प्रदर्शन है गवर्नमेंट के साथ, या आप जो है महाराष्ट्र के होमगार्डियों को क्या नाम आप समर्थन देने आए हैं? हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के होमगार्ड एक साथ होकर आए हैं यहाँ। हम यहाँ केवल जिस भी स्टेट के आते हैं हम उनके सभी के सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो जितने भी हमारे भाई ऑल ओवर इंडिया से आते हैं उनके सपोर्ट में हम दिल्ली में सपोर्ट उनका करते हैं आगे। अब किस तरह की आप लोगों की मांग है सरकार से? आप लोग ऐसा मतलब आपके अंदर क्या तकलीफ है जो सरकार से आप इस तरह की मांग को रखते हैं? सरकार से तो तकलीफ़ यही है कि हमें रेगुलर किया जाए। सबसे बड़ी मांग मेरी यही है कि हमें रेगुलर किया जाए, हमें 60 साल की नौकरी दी जाए, जो हमारे पास हमारे ऊपर हर 6 महीने बाद लटकी होती है कि हर 6 महीने बाद ये होता है कि हमें निकाल दिया जाएगा। और अभी 1 महीने पहले बढ़ाया है, अब 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। अब 6 महीने बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जो है दिल्ली होमगार्ड किसके अंडर में आती है? केंद्र के या क्या नाम रे इनको जो है गाइड करती है केंद्र, वो क्या नाम राज्य सरकार? दोनों के अंडर में आती है। देखो, हमारे साथ जो है ना दोनों तरीके का भेदभाव हो रहा है। हम जब केंद्र के पास जाते हैं तो केंद्र कहती है कि नहीं आप दिल्ली सरकार के अंडर में आते हो। दिल्ली सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप एलजी साहब के पास जाइए, एलजी साहब के पास पावर है आपकी। नहीं, रिकॉर्ड में क्या है? रिकॉर्ड में हमारे जो भी ऑर्डर निकलते हैं वो एलजी साहब के थ्रू निकलते हैं। अच्छा। तो हम केंद्र के ही अंडर आते हैं। अच्छा, केंद्र के अंडर में अभी जो है क्या नाम ये इस टाइम अगर कही जाए तो एक दिन की दिहाड़ी क्या होती है होमगार्डियों की? अभी एक दिन की दिहाड़ी तो वही 800 के लगभग होती है हमारी। अच्छा, ये 600 रुपये बता रहे हैं महाराष्ट्र की? हर स्टेट का अलग अलग है। अच्छा, अलग है। हर स्टेट में अलग अलग हिसाब से है। तो अभी क्या होनी चाहिए वैसे, क्या नाम एक दिन की जो है मांग आप लोग क्या है? मंथली आपको किया जाए? मंथली तो जब हम आएंगे जब हमारे नौकरी आगे का नौकरी का पता होगा। अच्छा। अभी तो हमें आगे की नौकरी का ही नहीं पता है। हम 6 महीने बाद। देखो मेरी बात सुनो, आपकी मांगें तो होंगी, नौकरी तो देनी होगी भाई, आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों को तो ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जब आपातकालीन आ जाता है, जिस जगह रिक्स हो जाता है, जहाँ पुलिस नहीं जाती वहाँ होमगार्ड जाता है। ठीक है, आप लोगों से हर जगह आप तो पुलिस से ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देते हो। हाँ जी, हाँ जी। हर जगह क्या ना पुलिस तो जाके छाँव में खड़े हो जाती है, अरे होमगार्ड वहाँ धूप में खड़ा रहता है। तो आप लोग की भेदभाव यही काला कानून लगाया हुआ है ना, बता रहा हूँ ना ये जो स्वयं सेवक वर्ड है ना, ये सर हटना चाहिए। अच्छा। जो काला कानून हमारे पर अंग्रेजों का टाइम का लगा हुआ है ना, इसको हमें दूर करना है, इसको हटाना है। किस तरह का कानून है सर, कब का कानून? ये सर 1946 से कानून बना हुआ है, स्वयं सेवक एक्ट का। अच्छा। जो स्वयं सेवक एक्ट सर क्या होता है? पहले अपनी इच्छा से काम करना। आज सर समय दूसरा बदल रहा है, हर पीढ़ी बदल रही है, जिस आज पीढ़ी बदल रही है उस हिसाब से हमें रोजगार दिया जाए।